खुद से सवाल करने की आदत डालिए। ये एक बार ज़रूर अपने आप से पूछिएगा कि क्या सचमुच मुझे कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है, या मेरी जो पुरानी रखी हुई चीज़ है उससे मेरा काम चल सकता है, या बस अब मुझे चुल मची हुई है कि मुझे नई चीज़ लेनी है तो ही मैं लूँ। दोस्तों, ये अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपने पॉकेट को नहीं देखते हैं और हमें नई चीज़ चाहिए, और यही सोच के हम अपना कुछ भी अपने घर में नया लेकर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा रूल जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे, और ये जो रूल है, इस रूल को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा घर बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और थोड़ी चीज़ें समझनी है कि कैसे कैसे हमें इसमें पैसे बचाने हैं और कैसे कहाँ पे हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मुझे मेरी एक दोस्त मिली थी और वो ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ रही थी। तो बात करते करते थोड़ा टाइम हो गया, और उसने मुझे बताया कि जैसे वो घर में 4 लोग हैं, और उसने कहा कि मैंने ना बल्क में ग्रॉसरी ली है, और मैंने इतनी ग्रॉसरी ले ली है कि अब मुझे 2 से 3 महीना तक किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा सोचा, फिर उसने मुझे फिर से कहा कि चलो एक चीज़ करो, मुझे तो कुछ टिप्स बताओ। तो मेरी दोस्तों, तो मुझे टिप्स बताओ कि मैं कैसे पैसे बचा सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये कहा कि देखो, अगर टिप्स जानना है तो सबसे पहली चीज़ कि अभी जो तुमने 2 और 3 महीने की ग्रॉसरी ले ली है, यही गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी कि ये हमारे घर में कितने सदस्य हैं उस पर डिपेंड करता है हम कितनी ग्रॉसरी लेके आते हैं। एक औरत को ये पता होता है कि उसके घर में एक महीने में कितने चीनी की खपत है, कितनी चावल लगती है और कितने आटे लगते हैं, ये हर औरत जानती है। अगर और आप, ये नहीं है कि आप पक्का पक्का बता पाओगे। ये जैसे कि मान लीजिए किसी घर में 5 किलो चीनी लगता है, तो कोई घर ऐसा भी होता है जिसमें 3 किलो चीनी में भी उसका घर चल जाता है, उसका मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे उस घर में कितने मतलब चीज़ की जो खपत हो रही है वो कितनी हो रही है और कितने मेंबर के अकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं और 204 लोग, 3 लोग अगर आपके घर में हैं, तो इतनी ग्रॉसरी लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 से 3 महीना तक उस ग्रॉसरी में अपना काम चलाएं। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि बहुत बार जैसे भी बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश के मौसम में हमारा जो सामान होता है वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, या उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा, नमी जैसा हो जाता है, जिससे हमारा सामान जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, रख रखाव भी, एक सामान लेकर आ गए और सामान रख दिया आपने पेंट्री में, नहीं दोस्तों, आपको साथ के साथ अपने सामान को के रख रखाव पे भी ध्यान देना होता है। इसलिए लिमिटेड सामान लेके आइए, जो आपका 1 महीना या 1 महीना 5 या 6 दिन अगर आपके घर में चल जाता है तो ये आपके लिए इनफ है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि अगर हम 2 महीने का लेकर आते हैं तो हमारा समय भी तो बचता है, हमारे पेट्रोल भी तो बचते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर हमारा समय बचता है, हमारा पेट्रोल बचता है, और वो चीज़ हमारे घर में रखे रखे खराब हो जाता है, तो फायदा हुआ या नुकसान, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कुछ कुछ हमें जो रिपेयर वर्क होता है ना, ये हमें आना चाहिए। अब रिपेयर वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी काम जो होता है वो मैन के लिए और वुमेन के लिए बिल्कुल मतलब डेडिकेटेड होता है कि ये काम आदमी ही कर सकता है घर का और ये काम औरत ही कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम हमें आना चाहिए। देखिए, एक बार ऐसा क्या हुआ था ना कि मैं उन लोगों में से हूँ जो गैस तक लगाने नहीं आता था। सिलेंडर कैसे चेंज करते हैं, आजकल तो हर जगह पाइपलाइन चल रहा है, लेकिन सिलेंडर कैसे चेंज करते हैं ये मुझे नहीं आता था। और इसकी वजह से एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैं पूरे दिन बिना चाय पिए हुए, बिना खाना खाए हुए घर में रही हूँ।
क्यों? क्योंकि उसमें मेरे अगल बगल में मुझे कुछ जान पहचान नहीं थी, मैं किसी से कुछ बोलती नहीं थी और मैं नई नई थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो मुझे गैस जो होता है सिलेंडर चेंज करने नहीं आता था। इस वजह से उस दिन मेरा मतलब चूल्हा नहीं जल पाया था, ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ। तो दोस्तों कहना यहाँ पे है कि ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब ख़राब हो जाता है, कोई प्लग जो होता है उसमें कुछ चेंजिंग करनी होती है, किसी किसी का जो फ्यूज होता है वो ख़राब हो जाता है, तो ये सब काम हमें आना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी जो वर्क होता है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना, या फिर हम जैसे कैब या फिर जो भी किसी चीज़ को बुक करना होता है, ये भी एक औरत को आना चाहिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और साथ के साथ दोस्तों टिकट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कामें जो होती हैं ना, ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें हैं और ये काम हमें सीखना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जल्द से जल्द सीखिए। साथ के साथ एक चीज़ और बोलना है कि बहुत ऐसे घर भी हैं जहाँ पे पैसों का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो उसके बारे में औरतों को कोई जानकारी नहीं होती है। औरतों को कुछ नहीं पता होता है कि उनके घर में कितनी सैलरी आ रही है, कितना मैनेज हो रहा है। हाँ, 5 से 10 हज़ार रुपये अगर उनके हस्बैंड दे देते हैं, वो उन्हीं में अपना घर चलाती हैं, अपना पैसा बचाती हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि उन्होंने अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ पैसे लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ एक औरत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि घर किसी एक से चलता है। औरतें घर में रहती हैं, ये बात सही है, लेकिन घर में रहने के अलावा भी वो पूरे घर को अच्छी तरह से मैनेज करती है। तो घर को अगर मैनेज करना है तो सारी जानकारी भी तो होनी चाहिए। और कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं देती हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे रही हैं, तो कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है ना, जब हमें कुछ पता ही नहीं रहता है कि हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, कितने पैसे कहाँ लगाए गए हैं, और उस समय हमें किसी दूसरे पे मतलब किसी बाहरी पे डिपेंड होना पड़ता है, तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। इसलिए आज ही आप अपने घर में सब चीज़ पता कीजिए और अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको दो जो बेसिक पॉइंट होती हैं वही बताई है, और इन दोनों बेसिक पॉइंट पे आपको मतलब अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और कौन सा पॉइंट आपको बेहद अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।